हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एबी क्रिएशन। आज हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पिक्सआर्ट फ़ोटो एडिटिंग। अगर जैसे आपको ये स्क्रीन पर फोटो दिख रही है, आपको ऐसे फ़ोटो एडिट करनी है तो मेरी पूरी वीडियो देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और क्लियरली। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी और सारे यूट्यूब के फ़ोटोज़ के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा मेरी हर वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरे साइड में आईडी दे रखी है और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा। तो मैं वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद नीचे आपको एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा, उस प्लस के ऑप्शन को क्लिक करना है। मैं प्लस का ऑप्शन क्लिक कर ले रहा हूँ। क्लिक करने के बाद आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड मेरे पास डाउनलोड है, आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगा। बैकग्राउंड मेरा मैंने पोस्ट कर रखा है वहाँ पर। अब इसके बाद आपको फ़ोटो ऐड करनी है, जिसको आपको इसमें फ़ोटो लगानी है। आपको बैकग्राउंड जिस चेंज करना है। अब मैंने यहाँ पे नीचे फ़ोटो ऐड का ऑप्शन है, ये देखिए ऐड प्लस ऐड फ़ोटो। अब इस पर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने अपनी फ़ोटो ऐड कर लिया। अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद साइड में इरेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे जो पर्सन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है, ये आपकी पूरी बॉडी को कट कर लेगा। एक्यूरेटली कट नहीं करता है। इसके बाद आपको जो साइड में लाइनिंग्स होती हैं वो आपको खुद क्लियर करनी पड़ेंगी। यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, उससे उसको क्लिक करके आप साइड की सारी लाइनिंग कट कर सकते हैं। अब मैं आपको जल्दी से करके दिखाता हूँ कि वीडियो लॉन्ग ना हो ज़्यादा। जैसे कि मेरी पूरी वीडियो कट हो चुकी है, अब कट मैं उसको पोजीशन सेट कर लूँगा। जैसा भी आपको अपनी फ़ोटो की पोजीशन अच्छी लग रही है वैसा पोजीशन सेट कर सकते हैं। पोजीशन सेट कर लेता हूँ। सेट कर लिया पोजीशन सेट करने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे जाकर ड्रॉ का ऑप्शन होगा एक, उस ड्रॉ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ड्रॉ के ऑप्शन पे ड्रॉ है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद साइड में 3 डॉट्स ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके सेव इमेज कर लेनी है। सेव इमेज करने के बाद आपको दूसरा ऐप खोलना है जिसका नाम है स्नैपसीड। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। स्नैपसीड ओपन कर लेना है। इसके बाद इसमें फ़ोटो अपनी ऐड करनी है जो आपने एडिट करी है। मैंने फ़ोटो ऐड कर ली। इसमें एक पेंसिल से ये ऑप्शन दे रखा है, उस पर क्लिक करना है। इसमें आपको सिलेक्टिव सेट करना है। सिलेक्टिव जो ऑप्शन है उसको चूज़ करना है। सिलेक्टिव चूज़ कर लीजिए। सेलेक्टिव चूज़ करने के बाद आपको पहले फेस पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो ब्राइटनेस पहले हम बढ़ा लेते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा लिया। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेते हैं और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। कम ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्ट्रक्चर थोड़ा बढ़ाएंगे हम। बढ़ाने के बाद अब हमको दोबारा से एक बार फिर से ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। क्या बोलते हैं सिलेक्टिव का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद फिर से इस बार आपको कपड़े भी कर लेना थोड़ा अपने, कपड़े का जो कंट्रास्ट है वो फेस से मैच करे। अब बैकग्राउंड से भी बैकग्राउंड को भी हमको ये सब चेंज करना पड़ेगा। पहले हम लोग कपड़े का करेंगे अपने। तो मैंने कपड़े को सिलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लीजिए, सैचुरेशन बढ़ा लीजिए, स्ट्रक्चर थोड़ा कम कर लेंगे हम। अब साइड के बैकग्राउंड, पहले हम लेफ्ट साइड का बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट साइड का बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन कम कर लेंगे। अब ऐसे ही सेम टू सेम उस साइड दूसरे राइट साइड में आपको ये करना है। राइट साइड में ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन थोड़ा कम कर लेंगे।
स्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे जाना ऊपर विंटेज पे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरे को अच्छा लग रहा था तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको जो भी अच्छा लग रहा है आपकी फ़ोटो पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से पेंसिल का ऑप्शन दबाना है। पेंसिल ऊपर जाना, आपको ऊपर जाना है, यहाँ पे डिटेल ट्यून इमेज को क्लिक करना है। ट्यून इमेज पे क्लिक करके आप इसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और फिर सेव कर लेना है आपको। सेव करने के बाद फिर से जाना हमको इस पर और उसके बाद आपको जाना है प्लेंस ब्लर पे और पोर्ट्रेट पे जाने के बाद आपको जो पोर्ट्रेट अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद वो फेस पोर्ट्रेट थोड़ी सी जो मेरे को अच्छा लग रहा है वो कर लिया मैं। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको फिर से पेंसिल पर जाना है। पेंसिल के ऑप्शन में आपको स्ट्रक्चर और डिटेल्स पे क्लिक करना है। डिटेल्स पे स्ट्रक्चर बढ़ा लेना है, शार्पनिंग बढ़ा लेनी है, स्ट्रक्चर बढ़ा लेना है। उसके बाद सेव कर लेना इमेज। सेव करने के बाद यहाँ ऊपर आपको और ऑप्शन कोई सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट वेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इसे भी कर सकते हैं। सेव कर लेना, ऊपर 3 डॉट्स को क्लिक करके सेव कर लिया। अब दोबारा आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन हो, ये तो पहले वाली फ़ोटो है और वो जो अपने एडिट करी है वो ले लेनी है। ये मैं अपनी वो वाली फ़ोटो ले रहा हूँ। अरे बाद आपको इस पर इफेक्ट्स पे जाना है। इफेक्ट्स पे चाहिए। उधर लास्ट में होगा कलर्स का ऑप्शन। कलर्स पे जाके आप कलराइज या ह्यू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ह्यू पे मैंने सेलेक्ट करा है। इस पे ऊपर इरेज का ऑप्शन उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर नंबर पर्सन पे क्लिक कर लेना है। पर्सन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना फेस और हैंड हाथ और वॉच को हटा क्लियर कर लेना है। क्लियर कर लिया मैंने अपना फेस। उसके बाद अपने हाथ और वॉच को क्लियर कर लेना है। बेल्ट को क्लियर कर लेना है। मैंने बेल्ट क्लियर कर लिया। अब हैंड को क्लियर कर देते हैं अपने। हैंड भी क्लियर हो गया। अब राइट साइड वाला हैंड को क्लियर कर लेना है। अगर साइड का कोई आपको लगा रहता है उसको भी क्लियर कर सकते हैं आप। क्लियर करने के बाद आपको उसका कलर चेंज कर लेना है। अब कलर इस पे भी आप चेक कर सकते हैं कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है। अगर इस पर आपको कलर कोई अच्छा नहीं लग रहा हो तो मैं कलराइज पे चले जाता हूँ एक बार। कलराइज पे आप कलर देख लेते कौन सा अच्छा लग रहा है। ये कलर अच्छा लग रहा है। ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको डार्क भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अच्छा लग रहा है। इसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने में फिर एफएक्स पे जाना है। एफएक्स पे जाइए। एफएक्स पे क्लिक करने के बाद आप फेशियल जूम सिलेक्ट कर लीजिए। रिसेंट में मैंने फेशियल जूम रखा हुआ है। फेशियल जूम को सिलेक्ट करना है। अब फेशियल जूम सेलेक्ट करके अप्लाई कर वो अब सेव कर देना। सेव करने के बाद आपका फ़ोटो एडिट हो चुकी है बिल्कुल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।